थंगलान मूवी चान विक्रम की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है, लेकिन बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिन्होंने इस पिक्चर को देखा ही नहीं। एंड जिन लोगों ने इस पिक्चर को देखा उन्हें या तो इस पिक्चर की एंडिंग समझ में नहीं आई या तो फिर पूरी की पूरी पिक्चर की कहानी ही समझ में नहीं आई। हालांकि देखा जाए तो फिल्म इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी कि समझ में ना आए, पर हर फिल्म डिफरेंट होती है, हर फिल्म हर ऑडियंस के लिए नहीं होती है। तो भाई जिन लोग को भी ये पिक्चर समझ में नहीं आई या उन्हें कुछ भी डिफिकल्टी हुई है तो सारी की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी वीडियो में तुम्हें मिलेगा। तो इसीलिए अगर तुम इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो वीडियो पूरा देखे बिना जाना मत, क्योंकि अगर थंगलान मूवी तुमने देखी है तभी तुम इस वीडियो पे आए हो, या नहीं भी देखी है तो ये वीडियो तुम्हारी हेल्प ही करेगा इस पिक्चर को समझने में। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इसकी एंडिंग पे बात कर लेते हैं, लेकिन एंडिंग समझने से पहले तुम्हें थोड़ी सी स्टार्टिंग समझनी होगी। तो फिल्म की जो मेन कहानी है वो 1850 में सेट होती है एंड मेन जो कैरेक्टर होता है पिक्चर का वो है थंगलान। थंगलान एक ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करता है जो कि निचली जाति के होते हैं। इस फिल्म में तुम्हें वो अनटचेबिलिटी देखने को मिलेगी, नीची जाति वालों के साथ कैसा बिहेवियर होता है वो तुम्हें देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ पिक्चर की कहानी भी आगे बढ़ती है। ये कहानी है KGF की। अब KGF की कहानी है तो गोल्ड माइनिंग भी इसके साथ जुड़ा होगा। बिल्कुल सही सोचे हो तुम, इस फिल्म में भी गोल्ड माइनिंग होती है एंड जो कुछ भी तुम फिल्म में देखने वाले हो उसका सारा का सारा जो पर्पस होता है वो गोल्ड लेने के पीछे होता है, क्योंकि थंगलान उस कम्युनिटी से आता है जिनमें हिम्मत है, ताकत है वहाँ से गोल्ड निकालने की, जहाँ से गोल्ड निकालने के बारे में कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता। उस जगह से गोल्ड निकालना मतलब खुद की मौत को दावत देने के बराबर है। थंगलान के जो पूर्वज थे, मतलब उसके दादा परदादा, उनके भी परदादा, वो सब लोग गोल्ड निकालने का काम किया करते थे। एंड ये जो भी थंगलान की बैक स्टोरी थी ये हमें तब पता चलती है जब थंगलान के बच्चे उसे बोलते हैं कि हमें आरती की कहानी सुना। एंड जब ये बच्चों को आरती की कहानी सुना रहा होता है तो उसमें वो बताता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है हाथी के आकार का एंड वहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी है जिसको पेन्ना नदी बोला जाता है एंड उसी के अंदर उसका जो परदादा है कांडियान वो सोना निकाल रहा होता है। एंड जब वहाँ से उसका परदादा सोना निकाल रहा होता है अपने कुछ साथियों के साथ तो उसे देख लेता है एक महाराज। जितना भी सोना इन लोगों ने निकाला है महाराज अपने पास ले लेता है एंड वो देखते से ही बोलता है कि ये तो एकदम शुद्ध सोना है, ये मुझे और चाहिए। तब कांडियान महाराज को बताता है कि ये सोना निकालना इतना भी आसान नहीं है, ये सोना हर किसी को नहीं मिलता है। तो राजा अपने कुछ सैनिक नदी में भेजता है सोना निकालने के लिए एंड उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तभी राजा के साथ में एक लड़का होता है, वो एक मोर का पीछा करते हुए एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उसे दिखाई देता है सोने का बहुत बड़ा पहाड़ एंड वो उस पहाड़ तक राजा को लेके जाता है। तब कांडियान राजा को कहता है कि वो सोना हमारा नहीं है, हम ओनली नदी में से ही सोना निकाल सकते हैं, वहाँ से सोना लेना अलाउड नहीं है। लेकिन लालची महाराज उसकी बात ना सुनते हुए अपने सैनिकों को भेज देता है सोना लेने के लिए। पर जैसे ही महाराज के सैनिक उस सोने को लेने की कोशिश करते हैं उन पे बहुत सारे सांप एक साथ हमला कर देते हैं एंड इन सांपों से राजा को कांडियान ही बचाता है। कुछ वो नीले कलर का कुछ तो भी पाउडर टाइप सांपों के ऊपर डालता है जिसके बाद से सारे के सारे सांप भाग जाते हैं। एंड यहाँ पे आता है वो बेस्ट सीन जिसमें ये अपने हाथों से सांप के 2 टुकड़े करके फेंक देता है। इतना करते ही कांडियान राजा को वार्निंग देके वहाँ से निकल जाता है कि यहाँ से सोना मत निकालना। लेकिन लालची राजा का लालच यहाँ पे भी खत्म नहीं होता है। उसका कहना था कि भाई सांपों से काय को डरने का है। वो अपने कुछ सैनिक और भेजता है जिसके बाद से उन पे तो सीधे भालों से हमला होता है एंड राजा किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है। एंड ये जो राजा पे हमला किया गया है पहले सांपों के साथ फिर भालों के साथ, तो ये हमला करवाती है आरती, क्योंकि वो उस सोने की जमीन की रक्षक है। तो जब महाराज कुछ भी नहीं कर पाता तो वो कांडियान से कहता है क्या उस मायावी औरत का अंत नहीं हो सकता। कांडियान कहता है कि हो सकता है, मैं करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे चाहिए मेरी जमीन। एंड महाराज उसे उसकी जमीन वापस करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद कांडियान और उसके साथी जो है वो पहुंच जाते हैं आरती को खत्म करने के लिए। कांडियान बहुत ही बहादुरी के साथ आरती के साथ लड़ता है एंड आरती को बांध के कैद कर लेता है। एंड अब आरती को ही पकड़ लिया गया है तो सारा का सारा सोना इजीली ये लोग ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही महाराज के सैनिक वो सोना लेने के लिए पहुंचते हैं, सोने के पत्थर जैसे ही वो लोग उठाते हैं उन्हें पता चलता है कि भाई ये तो सोना है ही नहीं, ये तो मिट्टी है। कांडियान कहता है कि इस मायावी आरती ने ही उस सोने के पत्थर को मिट्टी बना दिया है। एंड जैसे ही सोना मिट्टी बन जाता है महाराज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी महाराज के साथ वाला लड़का कहता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो ये मुनि का पुतला है। महाराज गुस्से में जाके उस मुनि के पुतले की गर्दन काट देते हैं, जिसके बाद से आरती को और ज्यादा गुस्सा आता है। आरती इतने जोर से चीखती है कि सब लोग गिर जाते हैं। वो कांडियान पे हमला कर देती है, जिसके बाद कांडियान और उसके बीच में एक मुकाबला होता है जिसमें कांडियान उसके पेट पे वार करता है जिससे उसका पेट फट जाता है एंड पेट में से निकलता है बहुत सारा खून। एंड जहाँ जहाँ पे उस जमीन पे आरती का खून गिरता है वो जमीन सोना बन जाती है। अब वो जमीन तो सोना हो गई, आरती भी खत्म हो चुकी है, लेकिन कांडियान अपने साथ सोने का एक टुकड़ा भी लेके नहीं आ पाया। वो सारा का सारा सोना राजा ने ले लिया। यहाँ पे थंगलान कहानी को स्टॉप कर देता है क्योंकि उसके बच्चे सो चुके हैं। एक दिन एक अंग्रेज आता है थंगलान के गाँव में सोना निकालने वाले मजदूरों को लेने के लिए, क्योंकि पिछली बार उस खतरनाक जगह से इन्हीं लोगों के पूर्वजों ने सोना निकाला था। एंड उनकी खोज करते करते अंग्रेज
इनके गांव तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही गांव वालों को अंग्रेज बताता है कि वो उन्हें सोना निकालने के लिए लेके जाने वाला है, तो सारे के सारे गांव वाले अंग्रेज का साथ आने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उस जगह से सोना निकालना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, जैसे कि मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ। पहले तो गांव वाले डर जाते हैं और वो वहाँ जाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन थंगलान वहीं पे खड़ा रहता है, उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि अंग्रेज उन्हें अच्छा पैसा देने वाले हैं। एंड उसी पैसे से थंगलान अपनी जो जमीन है उसको छुड़वाएगा, जो कि मुखिया ने हड़प ली है। वो नहीं चाहता कि उसका बेटा अशोका भी मुखिया का गुलाम बन के जिए, तो अपने बच्चे के लिए और अपने परिवार के लिए वो सोना निकालने के लिए रेडी हो जाता है। एंड उसी की तरह गाँव के भी कुछ लोग जो है वो सोना निकालने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड अंग्रेज के साथ चले जाते हैं। एंड थंगलान उस जगह पे जैसे ही पहुंचता है, उसे लगता है कि मानो बचपन से ही वो इस जगह को जानता है, क्योंकि ये वही जगह है जो उसे सपने में आती थी। इसी जगह पे उसके पूर्वजों ने आरती के साथ लड़ाई की है, सोना निकाला है, और इस जगह को थंगलान से बेटर कोई नहीं जानता, क्योंकि सोने तक पहुंचने का रास्ता इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस सोने को आरती के साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं जो प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि रास्ता रोकने वाली जंगल की नदी। सबसे पहले तुम्हें जंगल की नदी को पार करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर नेक्स्ट सामना करना पड़ता है तूफानी धूल वाली हवा से, जहरीले सांपों के साथ पाला पड़ता है और कई सारे डंक मारने वाले बिच्छू। एंड ये सभी लोग उस सोने की जमीन की रक्षा करते हैं। तो ये लोग किसी तरीके से नदी को तो पार कर लेते हैं, धूल के साथ भी लड़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारी जमीन खोदने के बाद भी इन्हें सोना नहीं मिलता है। पर सोना नहीं मिला तो क्या हुआ, उन्हें मिल जाती है मुनि की कटी हुई मुंडी। ये वही मुंडी है जिसको राजा ने काट डाला था। मुंडी मिलने के कुछ समय बाद इन्हें मुनि का पूरा धड़ भी मिल जाता है। थंगलान का बेटा अशोका उस मुंडी को उस धड़ के साथ चिपका देता है, जिसके बाद सबसे पहले मिलता है इन्हें एक छोटा सा सोने का टुकड़ा, क्योंकि मुनि की मुंडी थंगलान के बेटे ने लगा दी है, दैट्स वाई इन्हें इतना सोना मिला है। तो अब सोना इन लोग को मिल चुका है, लेकिन अब सोना निकालने के लिए और भी मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद अंग्रेज थंगलान को उसके गाँव भेजता है और मजदूरों को लाने के लिए। एंड थंगलान अपने पूरे परिवार को एंड गाँव में से भी कई सारे लोगों को लेके आता है, इंक्लूडिंग औरतों को भी। एंड जैसे वो इस जगह पे फिर से पहुंच जाता है, उन्हें देखने को मिलता है अंग्रेज का डिफरेंट रूप। जो अंग्रेज थंगलान को अपना एक साथी माना करता था, वो अंग्रेज मजदूरों को बुरी तरीके से पीट रहा है। मतलब अंग्रेज नहीं पीटता है, लेकिन उसके जो साथी थे वो। एंड यही से हमें समझ में आने लगता है कि अंग्रेज की फितरत कहीं ना कहीं पलटने वाली है। एंड यहाँ पे खुलासा होता है कि जो सपने थंगलान को आया करते थे, वैसे ही सपने उसके बेटे अशोका को भी आते हैं। सपने में थंगलान को उसके पूर्वज दिखते हैं, आरती दिखती है, एंड जो भी उसके पूर्वज किया करते थे, जो भी फाइटिंग किया करते थे या जैसे भी सोना निकाला करते थे, वो सब चीजें उसको दिखती है। एंड वो सपने आना जाहिर सी बात है, क्योंकि वैसे ही सपने थंगलान को आते थे, वो अब उसके बेटे को आ रहे हैं। एंड जब उसके बच्चे होंगे उसके बेटे के, तो उसको भी वो सपने आएंगे, क्योंकि इन सब के पीछे एक कारण है। वो तुम्हें आगे पता चलेगा कि इन लोग को ऐसे सपने क्यों आते हैं। अब फिर से अगर स्टोरी पे आए तो हमें पता चलता है कि भाई ये लोग कई दिनों से खोद रहे हैं, लेकिन इन्हें सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है। सारे के सारे मजदूर भूखे हैं, इनमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। लेकिन तभी अंग्रेज और थंगलान को दिख जाता है एक ऐसा पत्थर, जिसको देख के लगता है कि भाई इसी में सोना होगा, या यही पत्थर तोड़ने के बाद हमें सोना मिलेगा। पर ये लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि किसी के पास वो पत्थर को तोड़ने की एनर्जी ही नहीं बची। तभी आरती थंगलान को दिखती है और वो उसे बताती है कि सोने को बचाने की जिम्मेदारी तुम पर भी है, तुम्हें इसकी रक्षा करने में मेरा साथ देना चाहिए। एंड यहाँ पे आरती थंगलान को थंगलान कह के नहीं बोलती है, उसे वो बोलती है आरन। अब थोड़ा सा अगर अपन बैक स्टोरी में जाए तो हमें पता चलता है आरती और आरन जो है, इन दोनों पर जिम्मेदारी होती है इस सोने की रक्षा की। एंड इतना सब कुछ होने के बाद भी थंगलान को समझ में नहीं आता है कि आरती उससे क्या कहना चाहती है। तो अब फिर से कहानी की तरफ बढ़े तो जिस पत्थर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि अंग्रेज और थंगलान को वो पत्थर दिखा था, या उन्हें ऐसा लगा कि इस पत्थर के अंदर या उसके आसपास ही इन्हें सोना मिल सकता है, तो उस पत्थर को खोदा जाता है। लकीली उन्हें एक सुरंग दिखती है। उस सुरंग के अंदर वो जैसे ही पहुंचते हैं तो भाई इन्हें एक पूरा सोने से भरा हुआ पत्थर की दीवार नजर आती है। जिन मजदूरों ने सारी की सारी होप खो दी थी कि उन्हें कभी सोना मिलेगा भी या उनकी लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है, भाई उन्हें वो सोना मिल गया। एंड अंग्रेज के वादे के मुताबिक जब सोना मिल जाएगा तो उस सोने में से कुछ हिस्सा जो है वो इन मजदूरों को भी दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही मजदूर उस सुरंग में से अपने अपने सोने के पत्थर लेके निकल रहे होते हैं, तभी अंग्रेज उनसे सारे के सारे पत्थर छीन लेता है और कहता है कि ये सारा का सारा सोना मेरा है। वो कहता है कि अगर एक भी सोने का पत्थर कोई लेके यहाँ से निकला तो अंग्रेज उसे गोली मार देगा। एक मजदूर अंग्रेज की बात को ना सुनते हुए वहाँ से सोना ले जाने की कोशिश करता है, जिसके बाद अंग्रेज उसे गोली मार देता है। और इस सीन से हमें अंग्रेज की नीयत पता चलती है कि कितना भी कुछ हो जाए, ये अंग्रेज कभी अपना सोना इन मजदूरों को नहीं देगा। अंग्रेज सेम वैसा ही धोखा इन मजदूरों के साथ करता है जैसे कि थंगलान के परदादा कार्डियन के साथ उस राजा ने किया था। जब कार्डियन ने आरती के पेट को काट के वो सारी जमीन को सोने का बना दिया था एंड उस सारे सोने की जमीन को उस राजा ने हड़प लिया था,
था एंड कार्डियन को कुछ भी नहीं दिया था, एक टुकड़ा भी नहीं दिया था सोने का। एंड वैसा ही छल इस अंग्रेज ने भी इन मजदूरों के साथ किया है, थंगलान के साथ किया है। पर यहाँ पे आ जाता है कहानी में ट्विस्ट। जो भी इन्हें सोने का ये जो पहाड़ मिला है, जो भी ये सोना बाहर लेके आए हैं उस सुरंग से, वो सारा का सारा सोने जैसा दिखने वाला पत्थर है, ना कि रियल वाला सोना। वो सोने जैसी दिखने वाली मिट्टी है। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये जो सोना है वो मिट्टी कैसे बना। फिर से हम जाते हैं थंगलान के दादा कार्डियन के टाइमलाइन में। तो जब कार्डियन आर्थी के हाथ बांध के उसको कैद कर लेता है, उसके बाद महाराज के सैनिक सोने के पहाड़ तक पहुंचते हैं, वहाँ से सोना उठाते हैं एंड जैसे वो लोग सोना उठाते हैं वो सोना मिट्टी बन जाता है एंड उसे मिट्टी बनाती है आर्थी, क्योंकि आर्थी के अंदर एक मायावी शक्ति है। अब फिर से अपन थंगलान के टाइमलाइन में आते हैं। यहाँ पे भी वो जो सोना उन्हें मिला है वो मिट्टी बन जाता है, क्योंकि आर्थी सोने के प्रोटेक्टर है, तो वो इतने आसानी से सोना किसी के हाथ में नहीं लगने देती है। इस इंसिडेंट के बाद थंगलान को समझ में आता है कि उसे वो सपने क्यों दिखाई देते थे। उसे उन सपनों का मकसद समझ में आया। आर्थी का थंगलान को बार बार नजर आना इसलिए था क्योंकि आर्थी उसे रियलाइज करवाना चाहती थी थंगलान उस गोल्ड को चोरी करने वाला नहीं है, बल्कि उस सोने का प्रोटेक्टर है। स्टार्ट में मैंने तुम्हें आरन और आर्थी के बारे में बताया था, तो उसमें जो आरन था वही थंगलान है। थंगलान की हर पीढ़ी में आरन का जन्म होता है एंड उसके पूरे परिवार का, मतलब उसका जो आने वाला वंश होगा वो भी उस सोने का रक्षक होगा। एंड यही बात थंगलान को आर्थी रियलाइज करवाना चाहती थी, इसलिए बार बार वो उसे नजर आती थी, इसलिए बार बार उसे सपने में दिखाई देती थी। और जैसे ही थंगलान को उसका पास्ट याद आता है, वो आर्थी से कहता है, हम युद्ध के लिए गए एंड हार गए, दूसरों के लिए अपना रहन सहन बदल लिया। ये भूल गए कि सदियों पहले हम भी नागा जाति के थे, मगर वर्ण जाति व्यवस्था के कारण हमें नीचे गिरा दिया गया। हमने अपना देश खोया, जमीन खोई और गाँव से भी हमें निकाल दिया गया। एंड ये बात हो रही है थंगलान की पूरी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। वो आगे कहता है कि कभी हमारी जिंदगी बदलने के लिए हम आदि मुनि बन के, कभी कार्डियन बन के, कभी नाग मुनि बन के हमने इन्हें सोना निकाल के दिया। अब इस बात को ऐसे समझो कि नाग मुनि जो है वो थंगलान के पिताजी थे और उनके पिताजी थे कार्डियन और कार्डियन के पिताजी थे आदि मुनि। और जो थंगलान है वो चौथी पीढ़ी है जिसको सेम धोखा मिला है जो उसके पुरखों को मिला था। और मैं किस धोखे की बात कर रहा हूँ, तो धोखा ये था कि ये लोग सोना निकाल के दिया करते थे, लेकिन इन्हें कभी सोना मिला ही नहीं। जैसे कि कार्डियन से वो सोना उस राजा ने छीन लिया था, यहाँ पे थंगलान से वो सोना वो अंग्रेज छीन रहा था। थंगलान आर्थी से रिक्वेस्ट करता है कि हमें वो सोना लेने दो, नहीं तो हमारी कम्युनिटी के लोग जो है वो हमेशा से पिछड़े ही रहेंगे, उन्हें हर बार पावरफुल लोगों के द्वारा दबा दिया जाएगा एंड ये जो सर्कल है वो ऐसा ही चलता रहेगा। वो आर्थी को कहता है कि जंगल बचाना हमारा फर्ज है, लेकिन हमारे लोगों की उन्नति भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। अगर इस जरूरतवादी दुनिया में रहना है तो हमारे पास यही रास्ता है। एंड ये सुन के आर्थी भी थंगलान को परमिशन दे देती है कि वो जाके वो सोने को निकाले, क्योंकि एट द एंड आर्थी को भी समझ में आ जाता है कि इस सोने को लेने से उसके लोग ही ग्रो होंगे, मतलब उसकी कम्युनिटी के लोग। एंड आर्थी के परमिशन के बाद थंगलान वहाँ से सोना निकाल लेता है और यहीं पे पिक्चर खत्म हो जाती है। अब देखो पिक्चर तो एंड हो गई, पर उस अंग्रेज का क्या हुआ? तो उस अंग्रेज के बारे में तो मैं बताना भूल ही गया। जैसे ही थंगलान को पता चलता है कि अंग्रेज ने उसके लोगों को धोखा दिया है, थंगलान अंग्रेज को मार डालता है। तो दैट्स इट, अंग्रेज की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और पिक्चर की भी। तो आई होप कि तुम्हें थंगलान मूवी समझ में आ गई होगी। अगर तुम्हारे कुछ भी डाउट्स हो अभी भी तो भाई कमेंट में जरूर मेंशन करना, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस पे रिप्लाई दे पाऊँ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, तुमने इतना बड़ा वीडियो देखा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।